हेलो एवरीवन, ये हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन का। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोशन के कंसेप्ट की, मोशन रिलेटिव है या एब्सोल्यूट, और बात की थी हमने फिजिकल क्वांटिटीज की जिसमें हमने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक्स की जो कि है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो इस टाइप का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कार मूव कर रही है, ठीक है, तो एक सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले एक सेकंड में उसने 10 ही मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने फिर 10 मीटर ट्रेवल किया। तो यहां हमें देखने को यहां हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक मीटर में, हर एक सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, हर एक सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, यानी कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसा मोशन जो है वो कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time, then this type of motion is called uniform motion. अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ऐसा मोशन हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने या एक मिनट में किसी ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर कवर किया, अगले एक मिनट में उसने 500 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 मिनट में उसने फिर 1.5 किलोमीटर कवर किया। तो यहां हम देख रहे हैं कि हर बार जो 1 मिनट में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइप का जो मोशन है वो हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When the object cover unequal distance in equal interval of time, then this type of motion is called non-uniform motion. ये तो बात हो गई हमारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब हम बात करेंगे स्पीड की। What is speed? तो जो स्पीड है, स्पीड हमें बताती है रेट ऑफ मोशन को बताती है कि जो आपका मोशन है वो किस रेट से हो रहा है। तो रेट का मतलब है कि टाइम के साथ आपका मोशन कैसे हो रहा है, ये हमें स्पीड बताती है। यानी और स्पीड जो है, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो दो मोशन को कवर करते हैं, दो मोशन को कंपेयर करते हैं हम स्पीड से कि हाउ फ्रीक्वेंट द मोशन इज। कि एक ऑब्जेक्ट जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हम यहाँ दो अलग अलग मोशन को जो है कंपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीड। तो स्पीड की बात कर लें। स्पीड की बात करें तो क्या बताया हमने कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। इसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड को हम डिफाइन करें तो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि एक यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये हमारी होती है स्पीड। तो फॉर्मूला हमारा आएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी हम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे कैलकुलेट करें, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे देखें, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो स्पीड होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात करें तो क्या है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। कि ऑब्जेक्ट है कि एक किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जो अगली बात है वो है हमारी
एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड में हम देखें कि एवरेज स्पीड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने घर से निकला, पहले उसने जो है अपनी डिस्टेंस कवर की, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसे टाइम लगा 5 मिनट का, ठीक। उसके बाद वो आगे ट्रेवल किया, उसने अगला जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट 15 किलोमीटर ट्रेवल किया और उसे वहाँ लगा 10 मिनट लगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 किलोमीटर है उसे ट्रेवल करने में उसे 2 मिनट लगे। तो हर बार डिस्टेंस कवर करने में उसे अलग अलग टाइम लग रहा है। तो इस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? सवाल यह है कि उस पूरी जर्नी में वो किस स्पीड से मूव किया, एक एवरेज की बात करना है हम। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया कि पहले 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम, कि उसे टोटल टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, ये हमारी होती है एवरेज स्पीड। दिस इज आवर एवरेज स्पीड। इसको यहां समझें, अगर एक बार और समझें कि सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, बी पॉइंट तक गया वो, यहां सपोज ये 100 मीटर की डिस्टेंस थी और उसको यहां ट्रेवल करने में लग रहे हैं 1 मिनट। अगला जो उसने ट्रेवल किया, सपोज बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया और डिस्टेंस कवर की उसने 300 मीटर, और यहां उसे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 मिनट। तो अब हम कहेंगे कि इस जर्नी में ए से बी और बी से सी तक जाने में जो टोटल जर्नी में उसे किस स्पीड से वो मूव किया, तो उसको निकालने के लिए हमारा पहला मकसद कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया अपॉन टोटल टाइम कितना था। दिस इज योर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी होती है एवरेज स्पीड। अब हम इसको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। इसमें सवाल कह रहा है कि अब्दुल while driving to a school compute the average speed of his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो स्कूल जब जा रहा है तो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। वापस ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो वापस आया तो उसकी जो स्पीड हो गई, वो एवरेज स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम मिला उसे। तो अब हमें ये बताना उसकी ओवरऑल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। जाने की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या थी। तो सपोज दैट ये 2 पॉइंट ले लिया घर से स्कूल के लिए कि ए और बी पॉइंट पे स्कूल है, ये इस रूट के अलोंग जो है वो गया स्कूल, और जाने में जो उसकी एवरेज स्पीड थी सपोज दैट क्योंकि वो जो रिटर्न हुआ है वो सेम रूट से रिटर्न हुआ है, तो आने और जाने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ डिस्टेंस हमें दे नहीं रखा, टाइम हमें दे नहीं रखा। एवरेज स्पीड में हमारे पास जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि हम कैसे भी टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें और टोटल टाइम को कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ तो सिर्फ हमें आने और जाने की ट्रिप की एवरेज स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस भी नहीं दे रखा, टाइम भी नहीं दे रखा। तो हमारा जो टारगेट होगा वो सबसे पहले इसकी टोटल डिस्टेंस आने जाने में कितना कवर किया उसने और उसे टाइम कितना लगा, ठीक है। तो अब इस सवाल को देखें तो डिस्टेंस दे तो नहीं रखा हमें, तो हम उसको सपोज कर ले रहे हैं कि उसकी जो स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो है x, स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो है x। वो गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, जाने का x आने का x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस x 2x। अब टारगेट जो है वो हमारा है टाइम को कैलकुलेट करना, व्हाट इज द टोटल टाइम ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो टाइम निकालने के लिए भाई अलग अलग स्पीड से गया है, वो गया
कम स्पीड से है, आया ज़्यादा स्पीड से, तो दोनों जगह अलग अलग टाइम लगा होगा, उसे जाने में कुछ टाइम लगा होगा, आने में कुछ दूसरा टाइम लगा होगा। तो पहले हम जाने का टाइम निकालना है और आने का टाइम निकालना है। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं, स्पीड के फॉर्मूले पे जाएं, तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड का हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहां से अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जरूरत पड़ेगी। टाइम निकालने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, डिस्टेंस हमें पता है जाने का x है, स्पीड हमें पता है जाने की 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये x किलोमीटर हम ले ले रहे हैं, इसमें कुछ दूसरा टाइम लगा होगा। तो पहले हम जाने का टाइम निकालना है और आने का टाइम निकालना है। अगर हम फॉर्मूले पे जाएं, स्पीड के फॉर्मूले पे जाएं, तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है? स्पीड का हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहां से अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जरूरत पड़ेगी। टाइम निकालने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, डिस्टेंस हमें पता है जाने का x है, स्पीड हमें पता है जाने की 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये x किलोमीटर हम ले ले रहे हैं, दिस इज योर x किलोमीटर स्पीड है, ठीक है। सिमिलरली आने की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और आने की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम टेकन विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया T1, इस टाइम को हमने मान लिया T1, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग टाइम लगाया हमने, तो हमने इसको मान लिया T1 टाइम लगा इसे। तो T1 तुम्हारा क्या हो गया? फॉर्मूले के टाइम का फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने की डिस्टेंस कितनी है? x अपॉन 20, x अपॉन 20 आर। सिमिलरली इसको हमने T2 मान लिया, दैट T2 इज इक्वल टू x अपॉन 30 आर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई, दोनों टाइम आ गए, इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। एवरेज स्पीड निकालना हमारे लिए आसान हो गया। नाउ योर टोटल टाइम बिकम्स x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। टोटल टाइम कितना हो गया? x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो 60, 2x प्लस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x अपॉन 5x इंटू 60, x से x गया, इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का सवाल है एवरेज स्पीड के बेस पे, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ कार मूव विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर, then 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। अब इसकी तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस क्या है अपॉन टोटल टाइम क्या है। तो पहले आधा घंटा जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो इस जर्नी की हम डिस्टेंस निकाल लें कि इसमें जो है डिस्टेंस कितना कवर किया। देन सिमिलरली हम यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब मूव करिए 1 आवर तक, तो उसने उस ड्यूरेशन में जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। देन यहाँ पर भी हम वही चीज़ कैलकुलेट कर लें, तो उससे हमें क्या है टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टाइम हमें दे रखा है, या 0.5 आवर हो गया, या 1 आवर हो गया, या 2 आवर हो गया।
तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा, तो पहला काम हमारा जो होगा वो होगा डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस को मान लिया, सपोज दैट ड्यूरिंग दिस हाफ एन आवर द डिस्टेंस कवर इज 0.5 आवर में, यानी कि हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 15 किलोमीटर, क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सिमिलरली 1 आवर किस स्पीड से मूव किया, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां हो जाएगा 25 इंटू 1, 25 किलोमीटर हो गया। देन फॉर 2 आवर इट इज इक्वल टू 40 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। नाउ यू नो टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस जर्नी, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, अब सवाल हमारा सिंपल हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गई 15 प्लस 25 प्लस 80, 120 किलोमीटर। और टोटल टाइम हमारा क्या हो गया, .5 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया हमारा 3.5 आवर। नाउ यू कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 20 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 3.5 आवर, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.28 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी। एक चीज जो बताना जो है रह गया कि स्पीड यूनिट जो होती है, स्पीड की यूनिट जो होती है स्पीड की, वो होती है मीटर। एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, और ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जनरली सवाल में क्या होता है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती है हमें। ठीक है, तो उसको हमें चाहिए होता है कि हम उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को जो है कन्वर्ट करना, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो भाई किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से किलोमीटर पर आवर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप सीधे डायरेक्ट जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस क्वांटिटी को। जैसे 30 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली 30 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आंसर। ठीक,